हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मंतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं जागृति पब्लिक स्कूल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाष्पीकरण और संघनन, जो हम लोग प्रतिदिन अपने घरों में देखते हैं। ठीक है, हम लोग जो उसको है प्रतिदिन घरों में देखते हैं और हम लोग उसका उपयोग भी करते हैं, और इसी का उपयोग से जो है बारिश भी होती है, बर्फ भी जमती है। इसी का उपयोग के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। और बता दें कि क्लास 4 के भी जो है पर्यावरण अध्ययन में भी ये बात जो है दिया गया है, और क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 क्लास तक, मतलब जब तक जीवन रहेगा तब तक ये आपको काम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है संघनन। संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ये दो टॉपिक है। दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या है वाष्पीकरण और संघनन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सही बच्चे इधर ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, वाष्पीकरण। क्या सीखेंगे, वाष्पीकरण सीखेंगे। ठीक है, चलिए वाष्पीकरण से देखिए इसमें क्या क्या रहा है। यहाँ पे देखिए ना, वाष्प, वाष्प आ रहा है। वाष्प यानी कि हम लोग इसको जो है अपने भाषा में जो है हम लोग कहते हैं भाप। क्या कहते हैं, भाप। भाप को ही कहा जाता है वाष्प। ठीक है, भाप को ही क्या कहा जाता है, वाष्प कहा जाता है। तो वाष्पीकरण हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को वाष्प तो जान रहे हैं कि वाष्प क्या है, भाप को वाष्प कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को जानना क्या है, वाष्पीकरण के बारे में। किसके बारे में, वाष्पीकरण के बारे में। चलिए, हम लोग के जब मम्मी लोग जब खाना बनाती है, ठीक है, तो क्या करती है कि चावल डाल देंगे, पहले तो पानी डालेंगे ना तसला में, जो है जो भी बर्तन होता है, जो भी बर्तन है, अभी शुरू हुआ करे, जो भी बर्तन है हम लोग उसमें क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग आग पे जो है, चूल्हा ये सब होता है ना, मम्मी लोग चूल्हा मस्त बनाती है। ठीक है, कैसे कैसे चूल्हा रहता है, इस प्रकार से जो है चूल्हा चौकी का रहता है। ठीक है, उसको पहले इस प्रकार से बनाएगी। अब यहाँ पे गोला रहेगा, अच्छा से नहीं बना, इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पे रहता है इस प्रकार से रहता है ना। ऐसे में जो है अपना जो तसला चाहे जो भी बर्तन हो जिसमें खाना बनाना होता है, उसको पहले चढ़ाते हैं और उसमें पानी डालते हैं। आप देखिएगा कि जब वो धीरे धीरे आग की वजह से जब गर्म होना, यहाँ पे जो है आग जल रहा है, ठीक है, जब वो गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलता है। क्या निकलता है, भाप। कहां से भाप निकल रहा है, जल से भाप कहां से निकल रहा है, जल से। यानी कि जब जल से क्या बन रहा है, भाप, या हम इसको कह सकते हैं वाष्प। क्या कह सकते हैं, वाष्प। तो जल से वाष्प बनने का जो प्रक्रिया है, जल से वाष्प बनने का जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। आया समझ में, यानी कि जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। बात आगे समझ में, सुनेगा ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संघनन के बारे में। संघनन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। संघनन, संघनन का मतलब होता है जमुना, भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जमुना। जमुना जी नहीं, जमुना कहेंगे ना, बहुत जमुना याद आ रहा है, नदी में नहा रहा है काजी आजकल। चलिए देखिए, अभी हम लोग समझे कि जल से जब वाष्प बनेगा तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण, और इसका जस्ट उल्टा होता है संघनन। क्या होता है, संघनन। आप लोग देखे होंगे कि जो तसला में जो भाप बन रहा है, ऊपर हम लोग प्लेट वगैरह ढक देते हैं ना, तो ढकने के बाद क्या होता है कि उसमें ढक्कन जो ऊपर जो हम लोग लगाते हैं, उसमें पानी जैसा जो है बूंद बूंद करके फिर से चूता है। चूता कि नहीं चूता है। तो वाष्प जो है, वाष्प फिर कहाँ में बदल रहा है, जल में बदल, वाष्प कहाँ में बदल रहा है, जल में। वाष्प जब जल में बदलता है तो वाष्प से जल में बदलने की जो प्रक्रिया है, या वाष्प से जल बनने की जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं संघनन। बात आ रहा है समझ में, वाष्प से जल बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, और जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आगे समझ में,
दोनों में अंतर समझाया ना। अगर जल से वाष्प बनेगा तो वाष्पीकरण, वाष्प से जल बनेगा तो आगे क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो चैप्टर है, इस टॉपिक जो है अब हमारा जो है समाप्त होता है। इसके बारे में अच्छी प्रकार समझ में आ गया सभी को। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं या फिर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।